हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज की वीडियो होगी स्नाइपिंग के ऊपर और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होगी बिकॉज इसमें हम बेसिक स्नाइपिंग के सारे सीखेंगे, क्या टूल्स होते हैं, क्या स्ट्रैटेजीज वगैरह होती हैं इसके लिए, एंड क्या बेसिक कॉन्सेप्ट होता है स्नाइपिंग का। वो देखते हो मल्टीपल लोगों को जो कि थाउजेंड्स को मिलियंस में कन्वर्ट कर देते हैं एंड इन सम केसेस टेंस ऑफ मिलियंस में कन्वर्ट कर देते हैं। ये अभी एक कॉइन लॉन्च हुआ था गैंग के नाम से, काफ़ी ज़्यादा हाइप लॉन्च था। मिस्टर पंक डॉट ईथ का कॉइन था ये बेसिकली। ट्विटर पे काफ़ी ज़्यादा इसकी हाइप थी एंड अब काफ़ी ज़्यादा उस बंदे को गालियाँ भी पड़ी हैं बिकॉज उसने काइंड ऑफ रग पुल भी किया है लोगों को। बट जस्ट लुक एट दिस कि ये कॉइन की फर्स्ट कैंडल $500,000 पे बनी है। एंड अगेन ये जितनी भी कैंडल्स बनी है इसके अंदर सिंपल बाइंग करना वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, क्योंकि अगेन इधर आप बाय कर सकते थे नॉर्मल बॉट्स के थ्रू, लेकिन इधर बाय करना वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल बिकॉज यहाँ पे वॉलेटिलिटी इतनी ज़्यादा थी। यहाँ पर लोग बाय 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 किए जा रहे थे, इनसाइडर्स आ रहे थे, बिग बायज आ रही थी, तो ज़ाहिर सी बात है वो स्लिपेज को नहीं मैनेज कर पा रहा था। ये जो बॉट्स होते हैं इसके अंदर स्लिपेज होती है, प्रायोरिटी फ़ी, ब्राइब, बेशक आप एक सोल भी डाल देते ब्राइब के अंदर लेकिन आपकी वो ट्रांजेक्शन वेंट थ्रू नहीं होनी थी। या आप बहुत ही लकी होना तो फिर ही हो जानी थी, वरना इट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू कैच दिस काइंड ऑफ कॉइन एट सच ए लो मार्केट कैप। रीज़न ये है कि भाई वॉलेटिलिटी थी, वॉलेटिलिटी जो थी वो इतनी ज़्यादा थी। एंड अगेन यहाँ पर लोग थे जिन्होंने लाइक थाउजेंड्स को कितने में कन्वर्ट किए, $8,000 को $550,000 में, प्रॉबेबली विद इन 3 मिनट्स इस बंदे ने पैसे बनाए हैं। विद इन 3 मिनट्स इन लोगों ने पैसे बनाए हैं सारे। एंड इससे ज़्यादा क्रेजी लाउंज ट्रम्प कॉइन का लाउंज था एंड इस पे आप देखो कुछ लोगों ने 29.8 मिलियन बनाए हैं, 17.8 मिलियन बनाए हैं। ये ट्रांजैक्शन कुछ शो रही होंगे ना, कुछ बेवकूफ़ लोग आके नीचे कह रहे होंगे भाई ये तो बॉटेड ट्रांजैक्शन होती हैं, वो होती हैं। भाई सिंपल सी बात है, जब आपको एक चीज़ की नॉलेज नहीं है तो आप फजूल में आके वीडियो में कमेंट्स वगैरह ना किया करो। अगेन ये बॉटेड ट्रांजैक्शन, इनमें से कुछ बॉटेड ट्रांजैक्शन होती है, लाइक ये वाली जो है मुझे बॉटेड ट्रांजैक्शन लग रही है बिकॉज इसके अंदर ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा हैं। बट जैसे ये 19 होगी, 22 होगी, 17 होगी या इवन 100 होगी या इवन 200-300 वाली ट्रांजैक्शंस होगी, वो बॉटेड नहीं होती। उन्होंने किसी और प्लेटफॉर्म से, किसी और स्नाइपर बॉट के थ्रू या पम्प फंड से डायरेक्टली परचेज किया हुआ होता है एंड वो डेस्क पर शो नहीं हो रही होती। बेसिक्स है। बेसिक्स अगर आप लोग नहीं सीख सकते तो देन जाहिर सी बात है विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन अगर आप मीम कॉइन्स के अंदर आओगे तो देन आपके साथ रग पुल्स ही होंगे मोस्ट प्रोबेबली। अगेन यहाँ पर लोगों ने लिटरली अच्छे खासे पैसे बनाए। ये जो आप देख रहे हो ना जिनकी ट्रांजैक्शन कोई नहीं है, इन्होंने बहुत ही कम पे बाय किया था एंड प्रॉबेबली इन्होंने स्नाइप किया था। अब जो स्नाइपिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट होता है एंड इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव टू स्नाइप दीज कॉइन्स बिकॉज इसके लिए जो आपको टूल्स वगैरह चाहिए होते हैं ना वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। अगेन यहाँ पर जो है मैं व्हाइट बोर्ड ओपन कर लेता हूँ, इस पे आपको थोड़ा सा बता देता हूँ स्नाइपिंग का कॉन्सेप्ट। अब देखो हर ट्रांजैक्शन जो होती है वो सोल स्कैन के ऊपर जो होती है रिकग्नाइजेबल होती है। इनके जो है आप कह सकते हो अपना सिग्नेचर होता है ट्रांजैक्शन का, ये बेसिक चीज़ें आपको पता ही होंगी। एंड ये जब ट्रांजैक्शन वेंट थ्रू हो रही होती है किसी भी कॉइन के अंदर, अब जाहिर सी बात है ट्रंप ने कॉइन लॉन्च किया, हर कोई ट्विटर ओपन करके देखेगा इसकी, जैसे ही ये ट्वीट करता है ऑलमोस्ट थाउजेंड्स ऑफ रिप्लाईज आने लग जाते हैं, कमेंट्स आने लग जाते हैं, रीट्वीट्स आने लग जाती है और यानी हाइप बन जाती है ऑटोमेटिकली। ट्रम्प है भाई। तो अब इस टाइप का कॉइन आप लाइक इम्पॉसिबल है आप बोलेक्स से बाय कर सको, फोटोन से बाय कर सको, जीएमजीएन से बाय कर सको हंड्रेड्स ऑफ $1,000 के मार्केट कैप पे या इवन थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स के मार्केट कैप पे, बल्कि इन दिस केस इवन मिलियंस ऑफ डॉलर के मार्केट कैप पे आप इस कॉइन को इजीली बाय नहीं कर सकते थे, क्योंकि इस कॉइन की फर्स्ट कैंडल ही कितने बिलियंस पे जाके रुकी है। तो आप कर क्या सकते थे कि आप स्नाइपर बॉट को यूज़ करके स्क्वाइन को स्नाइप कर सकते थे। अब देखो जो स्नाइपर बॉट्स होते हैं ना, ये सबसे बेहतरीन जो टूल्स होते हैं ना मीम कॉइन्स के अंदर, वो ये स्नाइपर बॉट्स होते हैं एंड ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। आपने लिटरली फर्स्ट आना होता है, आपकी फर्स्ट ट्रांजैक्शन आनी होती है या सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यानी वो डिपेंड करता है कि आपने क्या प्रायोरिटी फ़ी वगैरह दी हुई है, आपके पैसे कितने लगे हुए हैं, आप बॉट कौन सा यूज़ कर रहे हो, वो सारी उस चीज़ों पे डिपेंड करता है। अगेन एक सिंपल स्नाइपर बॉट जो है, एक सिंपल स्नाइपर बॉट, कोई खास सेटअप नहीं मैं बता रहा, सेटअप्स जो हैं वो $300,000 तक जाते हैं स्नाइपर बॉट्स के। एक सिंपल स्नाइपर बॉट जिसके अंदर आपको बेसिकली एक नोट चाहिए होता है, दीज नोट्स के नाम से है, मैजिक ईडन पे इनके एनएफटीज वगैरह। सो इसकी फ्लोर प्राइस अभी 75 सोल है। आपको देन एक बॉट चाहिए होता है, पेपरमिंट्स हो गया, ये बॉट है, एंड देन एक मिंटेक्स बॉट है। अगेन ये बहुत बेसिक लेवल वाले बॉट्स हैं। तो अगेन ये वाले बॉट जो है ये आपको सिंपल 96 सोल के मिल रहे हैं, तो टोटल हम कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 200 सोल के आसपास की बात है। तो $45,000 सिर्फ इसमें लग रहे हैं। अगेन इसके अंदर कुछ और भी चीज़ें हैं जो आपको चाहिए होती हैं लाइक आरपीसीस वगैरह, लेकिन एंड ये जो बॉट है ये बहुत बेसिक लेवल बॉट है। इसके ऊपर यानी और भी बॉट्स हैं जो कि लाइक इसका सेटअप, एक अच्छा सेटअप $150,000 से लेके $200,000 तक कॉस्ट करता है।
स्नाइपिंग बॉट का जो सेटअप है वो इतना यानी कॉस्ट करता है। आप लोग सिंपल बॉट्स यूज़ करते हो लाइक फोटोन, जीएमजीएन, बुलेक्स वगैरह, एंड इसके थ्रू ये स्नाइपिंग ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। आप लकी हो सकते हो किसी कॉइन के ऊपर, लेकिन स्नाइपिंग जो है वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इसके अंदर लोग ये एक चीज़ कर लेते हैं कि उनको जब पता होता है कि एक हाइप लाउंज है, तो वो करेंगे क्या कि वो बेसिकली यहाँ से अपनी जो है प्रायोरिटी फ़ी वगैरह जो है एडजस्ट कर लेंगे। ऊपर आप देख रहे हो यहाँ पे बुलेक्स में प्रायोरिटी फ़ी वगैरह दी हुई है। यहाँ आपको मैं अगर जीएमजीएन पे ओपन करके दिखा दूँगा कॉइन, तो इसके अंदर वो प्रायोरिटी फ़ी को बहुत ज़्यादा कर लेंगे। इवन मैं मुझे याद पड़ता है कि मेरे एक दोस्त ने एक कॉइन के अंदर जो सिर्फ ब्राइब फ़ी दी थी वो 10 सोल दी थी एक लाउंज पे। वो था कॉलवाई के नाम से लाउंज था, एंड उसकी सेकंड या थर्ड कैंडल जो है 1 मिनट की वो 50 मिलियन पे थी। यानी इतनी इंसेनली वो पंप कर रहा था। अगेन उस पे उसने काफ़ी ज़्यादा पैसे बनाए थे, क्योंकि उसकी ट्रांजैक्शन जो थी वो वेंट थ्रू हो गई थी, नॉर्मल बॉट्स के थ्रू वो ट्रेड कर रहा था। बट अगेन इस तरह की ट्रांजैक्शंस जो हैं वो बेहतर यही होता है कि आप इन बॉट्स के थ्रू करो, वरना तो आपके इस तरीके से अगर आप उसकी ट्रांजैक्शन वेंट थ्रू ना होती तो उसके 10 सोल्स आया चले जाने थे। सो यहाँ पे वैसे आप सिंपली एक बॉट यूज़ कर सकते हो। माइस्ट्रो बॉट है, एंड देन देर इज़ ऑटो स्नाइप बॉट। ऑटो स्नाइप बॉट बेसिकली एक एआई स्नाइपर है। मैं आपको बता देता हूँ इसका, आप लोग जाके खुद भी चेक कर लेना। सो यहाँ पे आप जब इसके एआई स्नाइपर के ऊपर जाओगे, इसको लॉगिन वगैरह करके, मेरा ख्याल है इस पर टेलीग्राम वगैरह की ज़रूरत नहीं होती, आप सिंपल फोटोन अपना लॉगिन करोगे इस पर, एंड इसका लिंक जो है मैं अपना डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो यहाँ पे आपको लो रिस्क टोकन्स मिलेंगे, या आपको आपको टॉप 24 आवर के ट्रेंडिंग टोकन्स में जो आते हैं वो आ जाएंगे, एंड देन हाई रिस्क टोकन्स मिलेंगे, माइग्रेटिंग मिल जाएंगे, टॉप ट्रेंडिंग 5 मिनट्स टोकन मिलेंगे आपको। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक दिखा देता हूँ वॉलेट जिसको मैं ट्रैक करा था, एंड ये वॉलेट है बेसिकली। अगेन आप यहाँ पे इसकी ट्रेड्स देखोगे तो ये जितने भी क्वाइंस हैं ये उन क्वाइंस को माइग्रेशन के करीब करीब बाय करता है, क्योंकि जब पंप फंड के ऊपर से एक कॉइन माइग्रेट हो रहा होता है तो मोस्ट प्रॉब्ली क्या होता है कि यहाँ तो वो डंप करेगा, यहाँ तो वो अच्छा खासा पंप कर जाता है। एंड इन्होंने बेसिकली बॉट्स लगाए हुए होते हैं, बिकॉज जाहिर सी बात है, आप देख सकते हो विद इन 10 मिनट्स इसने कोई 10 एक ट्रांजेक्शन से ज़्यादा ही की हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसने 90,000 के मार्केट कैप पे एक कॉइन को सेल किया है, एंड यहाँ पे इसने $60,000 के मार्केट कैप पे बाई किए, $84,000 के, $86,000 के, एंड अच्छी खासी अमाउंट की इन्वेस्ट कर रहा है। सो बेसिकली ये इस बॉट के थ्रू ही कर रहा है मोस्ट प्रॉबेबली, या इस टाइप के बॉट के थ्रू कर रहा होगा, बिकॉज ये हर कॉइन को जो कि माइग्रेशन के करीब है बाय करता है ऑटोमेटिकली, एंड अगर कोई सर्टेन लॉस आता है तो सेल कर देगा, अगर सर्टेन प्रॉफिट पे जाएगा तो वो अपनी कुछ पोजीशंस आउट कर लेगा, कुछ पोजीशन रहने देगा। एंड इनफैक्ट मैंने इसका यहाँ पे ट्रेडर लेंस के थ्रू जो है स्कैन किया था, एंड आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कि इसका विन रेट कोई अच्छा नहीं जा रहा, बट यहाँ पे इसके जो टॉप परफॉर्मिंग कॉइन्स हैं वो देखो, इसने लिंक का जो लॉन्च था वो स्नाइप किया था, एंड यहाँ पे इसका प्रॉफिट्स देख सकते हो ऑलमोस्ट 15,000% के प्रॉफिट्स। सो यानी $1 इन्वेस्ट किया होता तो $15,000 का प्रॉफिट है ये, तो लाइक $1 पे $15,000 का प्रॉफिट है, और इसने ये लिए प्रॉफिट। सो इस टाइप के प्रॉफिट्स वगैरह भी बन जाते हैं लोगों के थ्रू स्नाइपिंग। बट स्नाइपिंग के अंदर दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें ये है कि या तो आप किसी हाइप लॉन्च को स्नाइप कर रहे हो, यानी आपको पता है कि कोई सर्टेन इन्फ्लुएंसर जिस तरह की मिस्टर पंक था, उसने आज कॉइन लॉन्च करना था, या आपको पता है कि विद इन 10 मिनट्स एक कॉइन लॉन्च होने वाला है। इसके लिए आपको थोड़ी बहुत यानी इनसाइडर इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, या फिर इनसाइडर इन्फॉर्मेशन कह लो, या फिर आपको थोड़ी बहुत जो है एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए होती है। ऐसी आप किसी बॉट को स्नाइपिंग पे लगा लोगे तो वो 100% लक पे काम कर रहा है कि आपका क्वाइन जो है बाय हो जाएगा, सेल हो जाएगा, आप लॉस भी कर सकते हो, प्रॉफिट भी कर सकते हो, 100% लक ही है। उसके अंदर आप कोई स्पेकुलेट नहीं कर रहे, या आप बेशक सोते हुए लगा दो, या बॉट ये चलता रहेगा। बट अगेन यहाँ पर या तो आपके पास कोई इंसाइडर या अर्ली इन्फॉर्मेशन हो कि भाई ये कॉइन लॉन्च होने वाला है, तो आप अपना बॉट एक्टिवेट कर लो कि जितने भी कॉइन्स हैं उनके अंदर सर्टेन फिल्टर्स लगा दो, ऑटो स्नाइप के थ्रू अपना बॉट एक्टिवेट कर लो, एंड उसके अंदर सर्टेन फिल्टर्स लगा लो कि भाई ये कॉइन जो है सर्टेन लेवल तक जाए, तो वो कॉइन आपका बाय हो जाए या सेल हो जाए, जो भी है वो मैं आपको आगे वीडियो में बताता हूँ। एंड जो थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग है वो ये है कि भाई इन कॉइन्स को आपने खुद भी मॉनिटर करना होता है। अगर आप सिर्फ बॉट के ऊपर ही छोड़ दोगे एक चीज़ को, तो आपके पैसे मोस्ट प्रोबेबली ज़ाया ही होंगे। अगेन आप लोग खुद भी ट्राई कर लेना एक बारी करके। लेकिन होता ये है कि भाई ये कॉइन को बाय करेगा, माइग्रेशन के करीब बाय करेगा, या जब आप जैसे भी आपने बॉट लगाया, अगेन मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे एआई साइबर्स पे जाते हैं हम, यहाँ पे हम इसका माइग्रेटिंग वाला बॉट सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक्सपायरी आप सेट कर सकते हो कि 1 आवर में एक्सपायर हो जाए, 10 मिनट्स में एक्सपायर हो जाए। लेट्स सपोज एक बंदे ने ट्वीट किया कि विद इन 10 मिनट्स वो कॉइन लॉन्च कर रहा है अपना,
सो यहाँ पे आप इसकी एक्सपायरी डाल सकते हो 10 मिनट्स की, ठीक है, कि 10 मिनट्स के बाद कोई और कॉइन को स्टाइप ना करे। यहाँ पर आप टोटल सोल्ड टू इन्वेस्ट डाल सकते हो, ठीक है, कि लेट्स सपोज मैं 10 सोल यहाँ पे लिख देता हूँ। एंड मिनिमम पर बाय यानी पर ऑर्डर जो है मिनिमम, वो जो है हम कह देते हैं कि 0.1 सोल जो है वो इन्वेस्ट करें हर कॉइन के अंदर। स्टॉप लॉस यहाँ पे डाल सकते हो कि भाई 10% कॉइन डाउन हो, 20% हो, 30% डाउन हो तो ऑटोमेटिकली सेल हो जाए। अगेन प्रायोरिटी फ़ी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिकॉज अगर आप यहाँ पे लो रिस्क न्यू टोकन्स को टाइप करो तो देन तो प्रायोरिटी फ़ी जो इन्होंने खुद दी हुई है वो आप यूज़ कर लो। वो तो ज़ाहिर सी बात है आपकी ट्रेड लाइक वेंट थ्रू हो जाएगी, क्योंकि लो रिस्क टोकन्स हैं, इनमें जो है पंप कम होगा, डंप भी कम होगा। यहाँ पे आप एग्जिट सेल स्ट्रैटेजी जो है वो अपनी लगा सकते हो कि परसेंटेज टू सेल ऑन सर्टेन प्रॉफिट, यानी 20% सेल कर दो 20% के प्रॉफिट पे, एंड देन बाकी जो है 10% 200% के। अगेन अगर आप एक कॉइन को ऑन स्पॉट उसके लाउंच पे बाय कर रहे हो, जो कि मोस्ट प्रॉब्ली 7 to 8K पर लाउंच होगा, तो मोस्ट प्रॉबेबली लाइक अगर आपने 200% प्रॉफिट करना है तो आप 25-28K पे वो प्रॉफिट ले सकते हो ईजिली, ठीक है। ये 200% प्रॉफिट 25-28K पे होगा उसका प्रॉफिट। बट अगेन इसके लिए मैंने ऐसे बताया कि दिस इज़ वेरी रिस्की टू डू। एंड अगेन आप एक फ्री बॉट यूज़ कर रहे हो, आप कोई पेड बॉट नहीं यूज़ कर रहे। सो इस चीज़ को भी आपने दिमाग में रखना है। अगेन यहाँ पे आप खुद चीज़ें डाल सकते हो, आप खुद अपना एक और एग्जिट भी बना सकते हो। एंड यहाँ पे बेसिकली ये माइग्रेशन वाले टोकन्स हैं जो कि पंप फन के ऊपर होंगे। यहाँ पे मैं क्रिएट स्नाइपर पे जाऊँ तो नेटिव टू रेडियम पंप फन मूनशॉट से जो यानी क्वाइन माइग्रेट कर रहे हैं, क्वाइन पेयर प्लेटफॉर्म में अगर ओनली पंप फन कर दूँ तो इसके अंदर वो हर क्वाइन को स्नाइप करने लग जाएगा जो कि न्यू लॉन्च होगा पंप फन पे। अब लेट सपोज एक केवल ने ट्वीट की कि भाई वो विद इन 5 मिनट्स कॉइन लॉन्च करा है, मैं यहाँ पर ये लिस्टिंग टाइप लगा सकता हूँ, मिनिमम लिक्विडिटी यहाँ पे लगा सकता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो लो रिस्क टोकन्स हैं उनके अंदर मिनिमम लिक्विडिटी 50 है, 50 सालाना। जबकि जो हायर रिस्क टोकन्स हैं उनके अंदर मिनिमम लिक्विडिटी 10 सालाना है, यानी उनका मार्केट कैप भी कम होगा। एंड जाहिर सी बात है जब कम मार्केट कैप होगा तो पॉसिबिलिटी ये है कि वो कॉइन डंप हो जाएगा। तो वो सब चीज़ें हैं, लेकिन इसके अंदर एक जो चीज़ है जो थोड़ी बहुत आपके लिए प्रॉफिटेबल हो सकती है, बिकॉज आजकल ना बड़े स्कैम एआई कॉइन्स लॉन्च हो रहे हैं। एंड स्कैम एआई कॉइन्स पे काफ़ी ज़्यादा पैसे बना रहे हैं लोग। इवन दो कुछ ऐसे कॉइन्स लॉन्च हो रहे हैं जिनके अंदर आपकी क्या कहते हैं, यानी वो केवल खुद भी नहीं वो कॉइन लॉन्च करता, कोई और बंदा वो कॉइन लॉन्च कर देता है। अभी मार्क क्यूबन के ऊपर ना मल्टीपल कॉइन्स लॉन्च हो रहे थे, मैंने देखा एक कॉइन 200 मिलियन के मार्केट कैप तक गया है। बट वो सारा कॉइन फेक था, वो मार्क क्यूबन का नहीं था। इवन तो उसका कोई ट्विटर वगैरह कुछ लिंक्ड नहीं था, कोई ट्विटर पे उसकी पोस्ट नहीं थी मार्क क्यूबन से, लेकिन वो लिंक्ड था, यानी लिंक्ड नहीं था लेकिन फिर भी वो ऐसा लग रहा था लोगों को कि लिंक्ड है, इसलिए उन्होंने इन्वेस्ट किया। एंड मोस्ट प्रॉब्ली सारे जो है वो रग पुल ही हुए। तो इस तरह के कॉइन्स भी आते रहते हैं। देन फेक एआई कॉइन्स आते हैं, यानी एआई कॉइन्स होंगे जिन्होंने लॉन्च होना होगा, लेकिन वो यानी उसके क्लोन्स आने लग जाते हैं उसके लॉन्च से पहले। एंड कभी कभार ये होता है कि वो जो क्लोन्स होते हैं, यानी अभी अभी तो मार्केट बहुत इंसेन हुई है, बिकॉज ये जो एआई कॉइन्स लॉन्च होते हैं इनके क्लोन्स होते हैं, वो क्लोन्स अपने रियल लॉन्च यानी जो उनका ऑफिशियल लॉन्च होना होता है उससे ऊपर के मार्केट कैप पे कभी कभार चले जाते हैं। एंड ये मल्टीपल बारी हुआ है, मेरे ख्याल से हाइव के नाम का कॉइन था शायद, तो उसका जो क्लोन था वो उसके ऑफिशियल लॉन्च के से ज़्यादा के मार्केट कैप पे चला गया था। अगेन ये कॉइन ज़्यादातर माइग्रेशन पे आपको मिलेंगे, क्योंकि इनके अंदर ऑलरेडी डेव जो है वो बाय करके अच्छा खासा डेव स्नाइपर्स और इनसाइडर्स वगैरह बाय करके ना, जो कि उनकी अपनी टीम होती है बेसिकली, बिकॉज उन्होंने बाद में लोगों पे डंप करना होता है, तो वो अच्छा खासा पंप करके ऑलमोस्ट माइग्रेशन पर ले आते हैं उस कॉइन को। तो यहाँ पर आप इसको पंप फन पे सेट कर सकते हो, लिस्टिंग टाइप में आप इसको अबाउट टू माइग्रेट रख सकते हो। एंड ये आप अपनी मर्ज़ी से जब आप कंफर्टेबल हो इन्वेस्ट करना उस कॉइन में आप कर सकते हो। अगेन ये जो आप स्नाइपिंग करते हो ना फ्री बॉट्स के थ्रू, एंड इस तरीके से जो एआई स्नाइपिंग वगैरह आप लगा रहे होते हो, दिस इज़ वेरी रिस्की। एंड एट द सेम टाइम इसमें आपकी लक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, अगर आपके पास कोई इनसाइडर इन्फॉर्मेशन या कोई अर्ली इन्फॉर्मेशन नहीं है उस कॉइन से लेके। अर्ली इन्फॉर्मेशन का मतलब ये है कि भाई अगर आप ट्विटर यूज़ ही नहीं करते, आपको ये नहीं पता था कि आज मिस्टर पंक ने कोई कॉइन लॉन्च कर दें या ट्रंप ने कोई कॉइन लॉन्च कर दें या किसी केओएल ने कोई कॉइन लॉन्च करना है, बिकॉज जो मैंने आपको लिंक का प्रॉफिट दिखाया था 15,000% का, उससे पहले लिंक ने ट्वीट्स डाली भी थी कि वो कॉइन लॉन्च करेगा। तो उस टाइप की अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है तो देन ज़ाहिर सी बात है ये चीज़ आपके लिए बहुत रिस्की है एंड ऑलमोस्ट लाइक गैम्बलिंग है ये चीज़। लेकिन अगर आप यहाँ पे एक स्नाइपर क्रिएट करना चाहते हो, जैसे मैंने बताया कि आप माइग्रेशन टाइप से भी स्नाइपर क्रिएट कर सकते हो, ओनली पंप फन पे जाके देर न्यू पर भी स्नाइपर क्रिएट कर सकते हो। लेकिन जब भी क्रिएट करो जब आपको कोई इन्फॉर्मेशन हो,
जैसे मिस्टर पंक ने कॉइन लॉन्च करना था तो इनफैक्ट मैंने खुद जो है एक बॉट लगाया था एंड उसके अंदर कुछ सोलाना डाल दिया था, मैं इसको टेस्ट कर रहा था। सो मेरा वो जो है कुछ फेक कॉइन्स पे वो चीज़ वर्क कर गई थी एंड 17x का मुझे एक पे कॉइन पे प्रॉफिट मिल गया था एंड दूसरे कॉइन पे मुझे थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिल गया था। बट काफ़ी कॉइन्स थे जो कि डंप हो गए थे, तो जब मैंने एंड में हर चीज़ कैलकुलेट की तो मुझे थोड़ा बहुत प्रॉफिट हुआ था, कुछ ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ था बिकॉज कुछ कॉइन डंप्स हो गए थे एंड दो कॉइन जो थे वो अच्छे खासे पंप कर गए थे। लेकिन इसके थ्रू जो प्रॉफिट मिलता है ना वो इनसेन होता है बिकॉज आप एक कॉइन को बिल्कुल उसके लॉन्च पे बाय कर रहे हो। यहाँ पे आप लो रिस्क कॉइन्स को भी एक्टिवेट अपना स्नाइपर कर सकते हो, इसकी लिक्विडिटी थोड़ी बहुत ज़्यादा हो। देन हाई रिस्क पे भी एक्टिवेट कर सकते हो, माइग्रेटिंग पे एक्टिवेट कर सकते हो, टॉप ट्रेंडिंग जो कि 5 मिनट्स के टॉप ट्रेंडिंग होते हैं इनकी लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो मोस्ट प्रोबेबली इस पे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिल सकता, लेकिन सेफ भी होते हैं एट द सेम टाइम। तो ये आप सारे एक्टिवेट कर सकते हो। आप यहाँ से अपना एक्टिवेटेड भी देख सकते हो एंड डीएक्टिवेटेड भी देख सकते हो। ये मेनली बॉट स्नाइपिंग के लिए बहुत बेहतरीन है। न्यू पेयर्स पे जाके आप इसको फ़िल्टर्स वगैरह यूज़ करके तो यहाँ पे आप कॉइन्स को देख सकते हो। इंटरफेस ज़रा थोड़ा सा अच्छा है, वॉल्यूम वगैरह सारी शो कर रहा है, जीएमजीएन की तरह का इंटरफेस है इसका एंड कॉपी ट्रेडिंग इसकी ज़ाहिर सी बात है। यहाँ पे ट्रेडर लेंस जो है, मुझे जो दो सबसे अच्छी चीज़ें लगी हैं इस बॉट की वो इसका ट्रेडर लेंस है एंड इसका एआई स्नाइपर है। आप लोगों में से कुछ लोगों ने इसको बॉट को रिकमेंड किया था बिफोर दिस लॉन्च, मिस्टर पंक का लॉन्च, तो मैंने ये यूज़ किया था। इनफैक्ट मैं मिस्टर पंक का लॉन्च तो नहीं स्नाइप कर पाया लेकिन कुछ कॉइन्स मैंने स्नाइप किए। अगेन ये ट्रेडर लेंस मुझे काफ़ी पसंद आया क्योंकि सेलो फाइनेंस जो है ये सेम चीज़ के आपसे पैसे चार्ज करता है, तो आप वाइट लिस्ट करते हो लेकिन इसके थ्रू आप इजीली वॉलेट्स को वाइट लिस्ट कर सकते हो। सो अगर आप लोग इसके ऊपर वीडियोस देखना चाहते हो, ये जो मेन स्नाइपर बॉट्स हैं इसके अंदर आपको आरपीसीज वगैरह कनेक्ट करने पड़ते हैं, एनएफटी परचेज करके यूज़ करना पड़ता है, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। एंड स्नाइपिंग के ऊपर और भी वीडियोस आती रही होंगी बिकॉज इसका कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है एंड ज़ाहिर सी बात है हर कोई स्नाइपिंग नहीं कर सकता इतने ईजिली अनलेस एंड अनटिल उनके पास कोई इनसाइडर इन्फॉर्मेशन हो, जैसे मैंने बताया है, या तो कोई बहुत अच्छी लक हो। सो आई होप कि आप लोगों की वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू।